हेलो एवरीवन, क्लास 10th की आपकी एक बुक है सप्लीमेंट्री। उसका पहला चैप्टर है आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के हम 30 MCQs पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझकर याद करना है, उनको आपको बार बार रटना नहीं पड़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हु वॉज ट्रिकी। इन चैप्टर में जो कुत्ता है उसका नाम है ट्रिकी। तो ऑप्शन देखिए क्या है आपके, अ कैट, अ मंकी, अ डॉग, अ रैबिट। तो इसका सही ऑप्शन है अ डॉग। ये कई तरीके से क्वेश्चन बनकर आएगा। या तो ये आ जाएगा एग्जाम में कि जो कुत्ता है उसका क्या नाम है, तो वहां कुत्तों के दो तीन नाम आ जाएंगे, ठीक है। ट्रिकी, टॉमी, जैकी, कई तरीके के नाम आएंगे। तो वहां हो जाएगा कुत्ते का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपको कुत्ते का नाम क्या है, ट्रिकी। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ये पूछे ट्रिकी किसका नाम था, बिल्ली का, मंकी का, कुत्ते का या खरगोश का। तो एक कुत्ते का नाम था, ये क्या, ट्रिकी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ट्रिकी लुक। यानी ट्रिकी कैसा दिखता था, कैसा दिखता था वो। वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा फुर्तीला, टू मच थिन, बहुत ज्यादा पतला कमजोर, क्वाइट स्मार्ट, काफी सुंदर, वेरी फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, यानी फूले हुए कबाब की तरह मोटा, बहुत मोटा। बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, आप क्वेश्चन को देखते ही फौरन उसका आंसर बता देंगे कि उसका ऑप्शन सही कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेरी फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। यानी जो ट्रिकी था वो, जैसे आपने देखा होगा ना, फूला हुआ कबाब होता है, चिकन होता है, उसकी तरह दिखता था, बहुत ज्यादा मोटा, यानी खा खाकर वो बहुत मोटा हो गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिसेस पंफ्रे थॉट दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम। मिसेस पंफ्रे यानी कुत्ते की मालकिन का नाम है मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे ने सोचा कि ट्रिकी बीमार है। किससे बीमार है, क्या सोचा था उन्होंने, यानी वो ट्रिकी जो है किस बीमारी से बीमार है। मलेरिया, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी है मीजल्स, ऑप्शन डी है मालन्यूट्रिशन। बताइए इसका मालन्यूट्रिशन होता है कुपोषण यानी कमजोरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी उन्होंने सोचा था कि उनका कुत्ता जो है मालन्यूट्रिशन से वो पीड़ित है, यानी बीमार है, कमजोरी हो गई है उसके अंदर, इसलिए उसको वो बहुत खिला रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज हिज। यानी ट्रिकी की केवल ये गलती थी। फॉल्ट का मीन होता है गलती, दोष। वॉज हिज उसका गलती थी, दोष था, क्या था, पॉवर्टी यानी गरीबी, एरोगेंस यानी घमंड, एंगर गुस्सा, ऑप्शन डी है ग्रीड। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रीड यानी लालच। अब चाहे लालच कैसा था उसका, यानी जो उसकी मालकिन थी उसको किसी भी टाइम कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी, और जो ट्रिकी था वो उसको खाने को मना नहीं करता था। वो लालची बहुत था खाने के लिए, बहुत ज्यादा, एक तरीके से कहते हैं भुक्खड़ था वो, बहुत खाता था वो। तो इसलिए वो क्या था, लालची था, यही उसकी गलती थी, इसलिए वो मोटा हो गया था बहुत ज्यादा, और मोटा होकर हो गया था बीमार। अगला सेंटेंस देखिए, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग इन हिज लिटिल। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग का मीनिंग होता है धीरे धीरे चलना, यानी धीरे धीरे चल रहा था। इन हिज लिटिल अपने छोटे में, अपने छोटे में किस में। ऑप्शन ए देखिए, हाउस घर में, यानी अपने छोटे घर में वो धीरे धीरे चल रहा था।
फोर्ट, किले में, फोर्ट होता है किला। टू इट कोर्ट यानी कोर्ट में। सर्जरी यानी सर्जरी में यानी अस्पताल में। तो कहां चल रहा था वो? धीरे धीरे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी अपने ट्विट कोट, यानी छोटे छोटे जो कोट होते हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग पहनाए जाते हैं उनको बोलते हैं ट्विट कोट, यानी वो अपने कोट में धीरे धीरे चल रहा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी प्रीवियस ईयर ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, इनको बहुत अच्छे से रट लिए, आपके 5 नंबर पक्के। अगला सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ट्रिकी बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट यानी जो मिस्टर हैरियट थे डॉक्टर, उन्होंने मिसेस पंफ्रे को सुझाव दिया कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, यानी उसको भर्ती कराना पड़ेगा। तो देखिए कितने दिन के लिए, यानी लगभग के लिए, अबाउट का मीनिंग होता है लगभग। वीक, ऑप्शन है ए वीक यानी एक हफ्ते के लिए, मंथ एक महीने के लिए, ईयर एक साल के लिए, या फोर्टनाइट, फोर्टनाइट कहते हैं 14 दिन को, यानी 2 हफ्ते को कहते हैं फोर्टनाइट। तो 2 हफ्ते के लिए यानी फोर्टनाइट के लिए। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप फौरन क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देंगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फोर्टनाइट, यानी 14 दिन के लिए कहा था डॉक्टर ने कि इसको आप जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, तभी ये सही होगा। वो खा खाकर बीमार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर हैरियट मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल रैप्ड इन अ। मिस्टर हैरियट मार्च आउट, बाहर आए, ऑफ द कार, कार से, कैरिंग लेकर, द लिटिल डॉग होगा यहां पर, द लिटिल डॉग यानी कुत्ते को, रैप्ड, रैप है लपेटना, यानी लपेट कर, इन में, किसमें, यानी मिस्टर हैरियट लिटिल यानी छोटे कुत्ते को लपेट कर आए, कार से बाहर लेकर आए। किसमें लेकर आए? देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है न्यूज़पेपर में लपेट कर लाए वो उसको, ऑप्शन बी है ब्लैंकेट में, कंबल में लपेट कर लाए, ऑप्शन सी है टॉवल में, और ऑप्शन डी है बेडशीट में। तो बताइए किस चीज में उसको लपेट कर लाए थे जब उसको कार से बाहर लेकर आए थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी ब्लैंकेट में उसको लपेट कर लाए थे, कंबल में। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, द एंटायर स्टाफ रश्ड इन एंड आउट टू ब्रिंग ऑफ ट्रिकी, यानी पूरा स्टाफ यानी जो नौकर थे मिसेस पंफ्रे के, वो बाहर दौड़े अंदर दौड़े, टू ब्रिंग लाने के लिए, ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का यानी ट्रिकी का सामान लाने के लिए अंदर बाहर दौड़े। बताइए क्या चीज लाने के लिए दौड़े? देखिए कौन कौन से सामान लिखे हुए हैं यहां पर। स्टफ यानी सामान, लाइक बॉल्स, बेड, कुशंस। ऑप्शन बी है मेडिसिन्स, बेड। ऑप्शन सी है बेल्ट, रिंग्स, शूज। ऑप्शन डी है क्लोथ्स, फ्रूट्स। तो बताइए क्या लेने के लिए वो दौड़े थे? यानी जो स्टाफ था मिसेस पंफ्रे का, वो ट्रिकी का सामान लेने के लिए दौड़े। क्या सामान था उसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी क्या लेने के लिए दौड़े थे? उसका बाउल्स यानी कटोरा, बेड यानी बिस्तर, और कुशंस यानी तकिए। ये 3 सामान थे जो उसका सामान लेने के लिए वो कंपनी अंदर गए थे और बाहर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिसेस पंफ्रे? मिसेस पंफ्रे कौन थी? वैसे तो मिसेस पंफ्रे जो है कुत्ते की मालकिन थी, यानी ट्रिकी की मालकिन। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है द मेड यानी नौकरानी, मेड कहते हैं नौकरानी को, मेड। ऑप्शन बी है केयरटेकर्स यानी देखभाल करने वाली। ऑप्शन सी है नर्स यानी नर्स थी वो। ऑप्शन डी है मिस्ट्रेस यानी मालकिन।
तो वो कौन थी मिसेस फम्बरे कुत्ते की? वो मालकिन थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन थी वो? मिसेस फम्बरे कुत्ते की मालकिन थी, मिस्ट्रेस। और इसका जो है मैस्कुलाइन जेंडर होता है मास्टर। क्या होता है? मास्टर। यानी मालिक को कहते हैं मास्टर और मालकिन को कहते हैं मिस्ट्रेस। अगला देखिए, अगला सवाल है आपका, ट्रिकी बिकेम इल ड्यू टू, यानी ट्रिकी हो गया था, इल बीमार, ड्यू टू के कारण, यानी किस चीज के कारण ट्रिकी बीमार हो गया था? बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ओवर केयर ऑफ मिसेस फम्बरे, यानी ज्यादा देखभाल करने की वजह से, यानी मिसेस फम्बरे की ज्यादा देखभाल की वजह से बीमार हो गया था वो। ओवर ईटिंग एंड नो एक्सरसाइज, यानी अधिक खाने की वजह से और नो एक्सरसाइज, बिल्कुल भी बिना कसरत के। ओवर केयर, अधिक केयर के, अधिक देखभाल के, और मीट ईटिंग, और मांस खाने की वजह से। ओवर ईटिंग, अधिक खाने की वजह से, एंड एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने की वजह से। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी वो ओवर ईटिंग कर रहा था, यानी बहुत ज्यादा खा रहा था, और एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा होता तो वो उसका जो है डाइजेस्ट हो जाता, हजम हो जाता सारा। लेकिन यह क्या कर रहा था? वो खा रहा था और एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, इसलिए वो, उसकी बीमारी की वजह यही थी, उसका अधिक खाना और एक्सरसाइज नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की रियल प्रॉब्लम क्या थी, यानी क्या दिक्कत थी उसको, क्या हो गया था? उसको मलेरिया हो गया था, उसको मालन्यूट्रिशन हो गया था, उसको फीवर हो गया था, यानी बुखार हो गया था, यानी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, और अधिक खाने की वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही थी। तो बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी उसको अधिक खाने की वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही थी, उसको उल्टी हो रही थी, यानी वो बहुत ज्यादा खा रहा था और उसका खाना जो है हजम नहीं हो रहा था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उसको उल्टियां हो रही थी। यहां पर आप ऑप्शन बी भी आया था अभी इससे पहले, तो वो मिसेस फम्बरे ने सोचा था कि उसको मालन्यूट्रिशन हो गया है, लेकिन उसको मालन्यूट्रिशन नहीं हुआ था, उसको जो है अधिक खाने की वजह से उल्टियां हो रही थी, यही उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिसेस फम्बरे वॉज आ, मिसेस फम्बरे एक थी, क्या थी बताइए? पुअर लेडी, एक गरीब लेडी थी, एक औरत थी वो। सेल्फिश लेडी, एक घमंडी औरत थी वो। रिच लेडी, एक अमीर औरत थी। जेंटल लेडी, यानी एक सज्जन औरत थी, अच्छी औरत थी वो। बताइए क्या है इसका, कौन थी मिसेस फम्बरे? आपको जो चैप्टर के मेन कैरेक्टर है उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो अच्छे से चैप्टर पढ़िए, क्योंकि इन चैप्टर्स में से ही आपके 5-5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। 20 नंबर का आपका एमसीक्यूज का पेपर आता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो एक रिच लेडी थी और उनको बहुत ज्यादा खिलाती थी, यानी मिसेस ट्रिकी को बहुत ज्यादा वो खिलाती थी, इतनी रिच थी वो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते के इलाज के दौरान, द डॉक्टर, यानी डॉक्टर मिस्टर हैरियट, ऑपरेट द डॉग, यानी डॉग का ऑपरेट कर दिया, यानी ऑपरेशन कर दिया, उसकी सर्जरी कर दी। गेव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, यानी ट्रीटमेंट के दौरान, इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसको बहुत सारी चीजें खाने के लिए दी। ऑप्शन सी है, kept an eye on dog giving him no food but plenty of water, उसके ऊपर अच्छे से निगाह रखी, उसको कोई खाना नहीं दिया और plenty of water, बहुत ज्यादा पानी दिया पीने के लिए। या ऑप्शन डी है, gave the dog a lot of food, उसको बहुत ज्यादा खाने को दिया but no water, लेकिन पानी नहीं दिया। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी उन्होंने उसके ऊपर अच्छे से निगाह रखी और उसको खाना नहीं दिया, 2-3 दिन के लिए उसको खाना नहीं दिया, 3 दिन के लिए खाना नहीं दिया, और उसको खूब पानी दिया, उसको खूब पानी दिया और खाना नहीं दिया। इसका सही ऑप्शन है यही।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एट द क्लिनिक, यानी क्लिनिक पर, हॉस्पिटल में, द डॉक्टर गेव ट्रिकी, यानी डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया, क्या दिया बताइए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फल और सब्जियां दी खाने के लिए। चॉकलेट्स, ऑप्शन बी है चॉकलेट्स दी। नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए खाना नहीं दिया। इंजेक्शन एंड मेडिसिन, इंजेक्शन दिया और मेडिसिन दी। तो इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 2 दिन के लिए उसको खाना नहीं दिया था। डॉक्टर ने 2 दिन के लिए खाना नहीं दिया था, उनको दिया था पानी, उसको सिर्फ पानी पानी दिया था, पानी पिलाया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है इन 2 weeks ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ, यानी 2 हफ्तों में ट्रिकी बदल गया था। किस चीज में बदल गया था वो? ह्यूमन बीइंग, इंसान में। क्या वो इंसान बन गया था 2 weeks में? नहीं। वर्ड, क्या वो पक्षी बन गया था 2 weeks में? एनिमल, जानवर बन गया था वो? इंसेक्ट्स या कीड़ा बन गया था? बताइए सही ऑप्शन इसका क्या है? ट्रांसफॉर्म यानी बदल गया, ट्रांसफॉर्म का मीनिंग होता बदल गया था। किसमें? यानी वो बदल गया था एनिमल में, यानी एक अच्छा एनिमल बन गया था वो। इसका मतलब ये है कि 2 हफ्ते में वो बिल्कुल फिट हो गया था, बिल्कुल हेल्दी हो गया था। तो क्या है इसका ऑप्शन? एनिमल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रिकी वॉज एनगल्ब्ड बाय, यानी ट्रिकी को घेर लिया गया। जैसे ही ट्रिकी जब हॉस्पिटल में पहुंचा, यानी मिस्टर हैरियट लेकर गए, तो चारों तरफ से उसको घेर लिया गया। किसने घेर लिया चारों तरफ से उसको? है ना, बताइए। द डॉक्टर, डॉक्टर ने घेर लिया। द पीपल, लोगों ने घेर लिया। डॉग्स, कुत्तों ने घेर लिया। जॉ ने घेर लिया। बताइए किसने घेर लिया था उसको? ट्रिकी को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी उसको कुत्तों ने घेर लिया था। यानी वहां पर हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे कुत्ते थे। जब ट्रिकी को लेकर गए डॉक्टर मिस्टर हैरियट, तो वो जो वहां कुत्ते थे उन्होंने उसको घेर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन द डॉक्टर लुक्ड इनटू द मिरर बिफोर ही टर्न द कॉर्नर ऑन द ड्राइव एवरीबॉडी वॉज, यानी जब कुत्ते को लेकर मिस्टर हैरियट चले तो उन्होंने अपने कार के शीशे में देखा। क्या देखा? एवरीबॉडी वॉज, सब थे। क्या थे सब? लाफिंग, हंस रहे थे। स्लीपिंग, सो रहे थे। क्राइंग, रो रहे थे। वॉकिंग, चल रहे थे। यानी जब डॉक्टर ने अपनी कार के शीशे में देखा तो सब लोग क्या कर रहे थे? तो इसका सही ऑप्शन है क्राइंग, रो रहे थे। यानी वो कुत्ते से बहुत प्यार करते थे। मिसेस पंफ्रे कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, और वो जो मेट्स थे, उनका स्टाफ जो था मिसेस पंफ्रे का, जो ट्रिकी की देखभाल करता था, वो बहुत प्यार करते, इसलिए वो रो रहे थे कुत्ते को जातों को देखकर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फॉर 2 days मिस्टर हैरियट केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी एंड गेव हिम नो फूड बट, यानी 2 हफ्ते तक मिस्टर हैरियट ने उसको बहुत ज्यादा निगाह रखी, उसके ऊपर उसकी देखभाल की। गेव हिम नो फूड, उसको 2 दिन तक खाना दिया, उसको 2 दिन तक खाना दिया, लेकिन प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, बहुत ज्यादा फल दिए। प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी दिया। प्लेंटी ऑफ स्वीट, बहुत ज्यादा मिठाई दी। प्लेंटी ऑफ चॉकलेट्स, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स दी। बताइए क्या दिया था उसने? मिस्टर हैरियट ने उसके ऊपर निगाह रखी, उसको खाना नहीं दिया था। तो बताइए खाना नहीं दिया था तो क्या दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी उसको बहुत अधिक पानी दिया था। प्लेंटिंग का मतलब होता है अधिक मात्रा में उसको पानी दिया था, उसको पानी पिलाया था। उसको पानी पिलाओ, खाना मत दो, जिससे उसकी जो पेट की जो चर्बी है वो मेल्ट होगी। पानी पीने से उसको खाना नहीं मिलेगा तो उसकी जो चर्बी है वो मेल्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज एनगल्ब्ड बाय जो द। ट्रिकी ट्रॉटेड आउट यानी हल्के हल्के कदमों से चलता हुआ बाहर आया।
एंड वॉज एनगल्फ्ड, और उसको घेर लिया गया, बाय जॉ, जॉ के द्वारा। अब जॉ कौन था, यहां पूछा गया जॉय कौन था, तो जॉ कौन था, ग्रे हाउंड एक कुत्ता था, विच एक फीमेल डॉग यानी कुतिया था, ठीक है, पोमरेनियन या डॉबरमैन क्या था वो बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक ग्रे हाउंड डॉग था, यानी एक ग्रे कलर का एक शिकारी कुत्ता था वो जॉय, ठीक है, उसको उसके द्वारा घेर लिया गया था जब वो बाहर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिकी रन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली, ट्रिकी रन दौड़ा, अबाउट विद द डॉग्स यानी कुत्तों के साथ, ज्वाइनिंग शामिल होकर, इन देयर फ्रेंडली यानी फ्रेंडली होता है मित्रवत, दोस्ताना, क्या थी दोस्ताना, स्क्रिमेज लड़ाई, बाउंसिंग उछलकूद, कंपटीशन प्रतियोगिता, लेजीनेस यानी आलसपन, यानी फ्रेंडली किस में दौड़ा था, मित्रवत क्या चीज थी मित्रवत, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी स्क्रिमेज का मीनिंग होता है लड़ाई। जैसे कि देखो होगा आपने अपने गली मोहल्लों में कि कुत्ते जब अपनी मस्ती करने पर आते हैं तो आपस में फ्रेंडली लड़ाई लड़ते हैं, यानी आपस में वो लड़ते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, एक दूसरे का कान काटते हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्रिमेज, यानी फ्रेंडली जो लड़ाई होती है, जो हंसी मजाक होती है वो करते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, मिसेस पंफ्रे मेड अ डजन फोन कॉल्स टू द सर्जरी फॉर द, यानी मिसेस पंफ्रे मेड अ डजन कॉल, यानी कई बार कॉल करती थी, कई बार कॉल करती थी टू द सर्जरी हॉस्पिटल में। अब वैसा तो सर्जरी का मीनिंग हम लोग नॉर्मल से जानते हैं कि सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन करना, यहां सर्जरी का मीनिंग है हॉस्पिटल, यानी मिस्टर हैरियट का क्लिनिक। फॉर द किस लिए फोन करती थी वो, लेटेस्ट बुलेटिन्स के लिए, यानी ताजा ताजा खबरें पाने के लिए, लेटेस्ट मेडिसिन्स यानी ताजा ताजा नई नई दवाइयों के लिए, लेटेस्ट वैक्सीनेशन यानी वैक्सीनेशन के लिए, लेटेस्ट सैड न्यूज और बुरी खबरें के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी खबर पाने के लिए वो डॉक्टर को फोन करती थी और अपने कुत्ते के बारे में पूछती थी कि बताइए उसके जो है कोट बदला गया कि नहीं बदला गया, उसको खाना दिया गया कि नहीं दिया गया, ठीक है ना, उसके जो है क्वेश्चन जो है उसका तकिया बदला गया नहीं बदला गया। तो ये सारी बातें जानने के लिए वो डॉक्टर के पास फोन करती थी बार बार। तो इसका सही ऑप्शन है लेटेस्ट बुलेटिन्स, बुलेटिन्स का मतलब होता है न्यूज, ताजी ताजी खबरें। अगला क्वेश्चन है, मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स अ टाइम, यानी मिसेस पंफ्रे ने लाना शुरू कर दिया या भेजना शुरू कर दिया राउंड फ्रेश एग्स, यानी गोल गोल ताजी अंडे, है ना, अ टाइम एक समय में, यानी एक समय में उन्होंने अंडे लाना शुरू कर दिया। कितने, यानी कितने अंडे आना शुरू हो गए थे एक समय में बताइए। 3 डजन यानी 3 दर्जन, 4 डजन 4 दर्जन, 6 डजन 6 दर्जन, 2 डजन 2 दर्जन। आप तो पता ही होगा आपको एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं या एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं। केले खरीदते हैं हम आमतौर पर, पता है एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2 डजन, यानी एक बार में वो 2 दर्जन अंडे भेजा करती थी या लाया करती थी कुत्ते के लिए, लेकिन वो डॉक्टर जो है कुत्ते को ना खिलाकर वो सारी चीजें डॉक्टर का स्टाफ और डॉक्टर खा जाया करते थे अंडे। अगला क्वेश्चन है, लंच बिकेम अ विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी जो लंच हो गया था वो बन गया था, यानी जो लंच करते थे वो दिन के खाने को हम कहते हैं लंच, वो बन गया था। क्या बन गया था, विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन यानी 2 ग्लास शराब के साथ, बिफोर पहले, और सेवरल ड्यूरिंग द मील यानी खाने के दौरान, यानी क्या बन गया था वो। जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग खाने से पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ऐसे ही लंच जो बन गया था, यानी वो लोग जो है डॉक्टर और डॉक्टर का स्टाफ जो था वो खाने से पहले पी रहे थे शराब को, खाने के बाद पी रहे थे और खाने के दौरान पी रहे थे शराब को।
तो क्या हो गया था वो। और शराब कहाँ मिलती है भाई, शराब तो किसी फंक्शन वगैरह में मिलती है ना पीने के लिए। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है सेरिमोनियल ओकेजन, एक जो सरमनी होती है यानी शादी ब्याह का जो ओकेजन होता है उसको बोलते हैं। फ्यूनरल प्रोसेशन यानी जो मरने का प्रोसेशन होता है वो बन गया था। फ्रेंडली कंपटीशन बन गया था, या क्वारल या लड़ाई बन गया था, क्या बन गया था, लंच। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी सेरिमोनियल ओकेजन बन गया था वो, यानी एक बहुत ही अच्छा शुभ अवसर बन गया था। यानी जो उनको खाने के दौरान शराब मिल रही है, खाने के बाद शराब मिल रही है, और शराब भेजी मिसेस पंपरे भेजती थी कुत्ते के लिए, लेकिन वो लोग खुद पी जाते थे। अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है When Mrs. Pumphrey came to pick up Tricky, opened the door of her car, यानी जब मिसेस पंपरे कुत्ते को लेने के लिए आई तो उनकी कार का दरवाजा खोला। बताइए किसने खोला था, मिस्टर हैरियट ने, द कुक ने, द चॉफर ने, यानी चॉफियर बोलते हैं ड्राइवर को, इसका मतलब है ड्राइवर, और द मेड सर्वेंट यानी नौकरानी ने। तो बताइए उसके कार का दरवाजा किसने खोला था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी ड्राइवर ने, यानी चॉफियर बोलते हैं ड्राइवर को, उसने खोला था उनकी कार का दरवाजा। अगला सवाल देखिए, इन 2 weeks ट्रिकी हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ एनिमल। पहले इससे पहले ये वाला ऑप्शन आया था एनिमल, वर्ड, ह्यूमन बीइंग। अब ये ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा दूसरे ऑप्शन आए, देखिए हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ एनिमल। लिथ होता है एकदम हार्ड मसल्ड, यानी बिल्कुल कठोर, चुस्त, तंदुरुस्त हो गया था वो एनिमल। वीक हो गया था, थिन पतला दुबला हो गया था। पेल यानी पीला, एंड सिक बीमार हो गया था। स्लो एंड लेजी, और वो धीरे और सुस्तीला हो गया था। बताइए क्या हो गया था 2 weeks में, यानी 2 हफ्ते में वो क्या हो गया था, कैसा जानवर बन गया था वो, यानी कमजोर जानवर बन गया था, बीमार हो गया था, या लेजी हो गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी लिथ और हार्ड मसल एनिमल हो गया था वो, यानी कमजोर जानवर बन गया था वो। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है whom do you blame for Tricky's illness, यानी ट्रिकी की बीमारी के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, यानी किसको जिम्मेदार मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं। उनकी ब्लेम का मतलब किसको दोषी देंगे ट्रिकी की बीमारी के लिए। ऑप्शन देखिए मिसेस पंफ्रे को, ऑप्शन बी है ट्रिकी को, ऑप्शन सी है डॉक्टर हैरियट को, और ऑप्शन डी है वेट को। वेट होता है जानवर का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं। तो इसको हम मानते हैं कि कौन उसका बीमारी का जिम्मेदार था, दोषी था, वो थी मिसेस पंफ्रे, यानी उसकी मालकिन। अब वो क्यों थी, क्योंकि वो ट्रिकी को हर आधे घंटे बाद, खाने से पहले, खाने के बाद उसको केक देती थी खाने को, चॉकलेट देती थी खाने को, अंडे देती थी खाने को, इसलिए वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था खा खा कर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मिस्टर जेम्स हैरियट वॉज, यानी मिस्टर जेम्स हैरियट कौन थे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के ये, और ये राइटर भी हैं। ठीक है, ये राइटर भी हैं जेम्स हैरियट, लेकिन इसमें ऑप्शन में राइटर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, बताइए क्या थे वो। एन इंजीनियर, वो इंजीनियर थे। अ टीचर, एक टीचर थे। अ डॉक्टर, एक डॉक्टर थे। अ मास्टर, एक मालिक थे। तो बताइए क्या थे वो जेम्स हैरियट। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी से इसका जवाब देंगे। आपके 20 जो है सवाल है बिल्कुल 10 मिनट में हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी वो जो है मिस्टर हैरियट जो थे वो डॉक्टर थे। और वो किसके डॉक्टर थे, जानवरों के डॉक्टर, वेट थे, वेटनरी सर्जन थे वो, यानी वेटनरी थे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है व्हाट डिड टर्की स्टॉप डूइंग व्हेन ही बिकेम इल, यानी जब टर्की बीमार पड़ा तो उसने बंद कर दिया। उसने बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, बार्किंग, भौंकना। उसने भौंकना बंद कर दिया जब वो बीमार पड़ा। वॉकिंग, चलना, जब वो बीमार पड़ा तो उसने चलना बंद कर दिया। ईटिंग, खाना,
खाना बंद कर दिया या प्लेइंग खेलना, जब वो बीमार पड़ा तो उसने क्या बंद कर दिया था? भौंकना, चलना, खाना, खेलना। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका सही जवाब है, सही ऑप्शन है इसका ईटिंग, खाना। जैसे कि हम लोगों को उल्टी होती है तो क्या हम खाते हैं? फिर भी नहीं खाते, खाना छोड़ देते हैं, 2-3 दिन तक खाते नहीं है। जब वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो जब उसको वॉमिटिंग हो रही थी, बीमार हो गया था, उसने जो है खाना छोड़ दिया था, बंद कर दिया था खाना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर हैरियट्स प्रोफेशन? यानी मिस्टर हैरियट का प्रोफेशन क्या था, यानी क्या करते थे वो मिस्टर हैरियट, उनका व्यवसाय क्या था? बताइए। डॉग ट्रेनर थे वो, यानी डॉग को, कुत्तों को ट्रेन करते थे वो, है ना। फार्मर थे, टीचर थे, या वेटरनरी डॉक्टर थे वो, यानी कुत्तों के डॉक्टर थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो कुत्तों के डॉक्टर थे, यानी जानवरों के डॉक्टर थे वो, वेटरनरी डॉक्टर, या इसको हम कह सकते हैं वेटरनरी सर्जन। तो इसका सही जवाब है वेटरनरी डॉक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस पंफ्रे कॉल ट्रिकीज रिकवरी? यानी ट्रिकी की रिकवरी को मिसेस पंफ्रे ने क्या बताया? यानी जब रिकवर मतलब स्वस्थ हो गया ट्रिकी, तो उसको क्या कहा मिसेस पंफ्रे ने? तो देखिए, ऑप्शन ए है मिरेकल, जादू, उन्होंने जादू कहा कि जादू हो गया। ऑप्शन बी अ ब्लेसिंग, यानी आशीर्वाद। आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, आ वर्क ऑफ आर्ट, यानी कला हो गई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। उन्होंने जब वो अपने कुत्ते को लेकर चली थी उसकी रिकवरी पर, तो उन्होंने कहा था आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत है, यानी सर्जरी कहा है उन्होंने हॉस्पिटल को, ये हॉस्पिटल की जीत है कि आपने उसको सही कर दिया। उनको उम्मीद नहीं लग रही थी ट्रिकी अब बचेगा भी या नहीं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।